हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। एक्चुअल में कल रात को एक चैनलिंग सॉन्ग हुआ था और आज सुबह भी एक चैनलिंग सॉन्ग हुआ, तो वो तो मैं बताऊंगी ही आपको। कल रात को जो चैनलिंग सॉन्ग हुआ था और आज सुबह जो हुआ था, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग यूनिवर्स का कुछ काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ आपको पूरा पूरा सुनना है फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, आपको स्किप करके डायरेक्ट चैनलिंग सॉन्ग नहीं सुनना है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ मैं अपने वीडियोस में। नॉट ओनली मैं ये जो बातें बता रही हूँ अभी इस वीडियो में सबके लिए है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई सोल पर्पस अपना जो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ यूनिवर्स का काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सोल ग्रोथ हो रही है, हमारी सोल में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब हमें मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष मिलना क्या होता है, काफी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को अभी जो न्यू आए हैं उनको भी नहीं पता, और जो पहले से उनको भी ठीक से नहीं पता है। तो मैं उन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे जन्म लेके मतलब क्या है ये क्यों भगवान इस प्रकार से मतलब कर रहे हैं, क्यों हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं। फिर ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। जबकि हम जो कर्मा से जो हम कर रहे हैं वो हमारे ही सोच और विचार से बनते हैं। मतलब जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हमें डिफरेंट जो ये चीजें हैं, हमें एक ईगो नाम की एक जो चीज आ जाती है, हमें ये आ जाती है क्योंकि ये नेचुरली ह्यूमन बीइंग की एक साइकोलॉजी बन गई है ना। तो जबकि भगवान ने इंसान को भी भगवान ने बनाया, पशु पक्षियों को भी भगवान ने बनाया, और यहाँ तक के उस राक्षस को भी भगवान ने बनाया। सब भगवान क्या बोलते, सब मैंने बनाया, सब मैंने बनाया, सब मैंने बनाया, है ना। तो हाँ, सब भगवान ने बनाया। तो भगवान ने बनाया तो है, लेकिन भगवान ने सबको एक जैसा प्यार भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात हमें, जैसे देखो माता पिता, फॉर एग्जाम्पल के लिए माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो सब 3 बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, है ना, सबका अलग अलग हो। जबकि एक ही उन्होंने ही जन्म दिया, फिर भी सबको सेम प्यार करते हैं, सबको एक जैसा ही सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ उनको एक जैसा ही देते हैं। फिर भी डिफरेंस होता है भाई भाई में। कैसे डिफरेंस पाया जाता है एक दूसरे में, आपको पता है कैसे डिफरेंस पाया जाता है। ये सारी चीजें क्यों होती, क्योंकि जो इंसान लोभ माया ये जो चीजों में फंस जाता है वो चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स अपन जिन चीजों में फंस जाता है, मतलब जैसे सराउंडिंग रहेंगी, जैसे एरिया, मतलब उनकी फ्रेंड्स सर्किल कैसी रहेंगी, क्योंकि सिर्फ घर में ही थोड़ी होते हैं उनके बच्चे, बाहर जाते हैं, बाहर का सराउंडिंग घूम के आते हैं। तो ऑफ कोर्स हर इंसान में अलग, और ये भी डिपेंड करता है चीजें कि जब गर्भवती थी माँ, तो उस वक्त कैसी चीजें देखी गई थी, कैसी चीजें सुनी गई थी, कैसी चीजें बोली गई थी, कैसे विचार चल रहे थे माँ के दिमाग में, और कौन से कर्मास थे जुड़े पहले के, जो माँ के भी हो सकते हैं या उनसे भी उनके भी पूर्वजों के हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर पूर्वजों के भी हमें ही क्लियर करने होते ये सारी चीजें। ये जेनेटिकली जब उनके रोग, उनके अच्छाई, उनके सब गुण साथ में आते हैं, उसी प्रकार से कर्मास भी उन्हीं के साथ में, जिस घर में जन्म लिया जाता है उसके साथ में ही आते हैं। और पिछले जन्मों के भी कर्म होते हैं जिसे रिलीज करना जरूरी है, जिसे क्लियर करना जरूरी है, जिससे कि आत्मा की शुद्धिकरण होगी। और जब वो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगी पूरी तरह से, अब जन्म लेते जा रही है, नई नई चीजें कर्मास करते जा रहे हैं, नई नई क्रियाएं करते जा रहे हैं। और फिर अपने आप को जब ध्यान मुद्रा में बैठ के भगवान से लीन हो जाते हैं और भगवान को ही सब कुछ मानने लगते हैं, और तब जाके उनको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष जब मिलता है तो क्या होता है, मोक्ष मिलना मतलब क्या होता है कि अब फिर से
ये सारी प्रक्रिया, ये सारे दुख और दर्द ये झेलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, उनमें लीन होने के बाद में एक आत्मा पूरी तरह से प्योर होने के बाद में अब कोई डिजायर नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई चिंताएं नहीं होती, बिल्कुल मन शांत हो जाती है। और वो शांत और चित्त में ये आत्मा जब निकलती है तो भगवान बोलते अब चाहो तो तुम मेरे ही साथ रह सकते हो, आपको फिर से ये सर्किल घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा है कि ये सारी चीजें फिर से करनी है या फिर कुछ गलत कर दिया तो आप सुनते हो ना कि कोई स्टोरी हो गई हमारे इसमें कि कोई गुरु ने किसी को श्राप दे दिया तो उनको इंसान का रूप जन्म लेना होता है और फिर वो जन्म लेते हैं और फिर जन्म लेके उनकी जो कर्मा से रिलीज करने के लिए जो भी चीजें करनी होती है वो सारी चीजें करते हैं, उनको कुछ याद नहीं होता, वो भले ही कोई भी हो। इंद्र भगवान भी क्यों ना हो, कभी ना कभी उन्होंने भी गलतियां की हैं तो उनको भी मिले हैं दंड। उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते हैं और ये सारी चीजें हमारे लाइफ में आती है कि हम ये इस अर्थ पे आके इस प्रकार से काम करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से जन्म हुआ है, जैसे श्री राम का जन्म हुआ था कि आपको जन्म लेना है। अब किसी को श्राप के द्वारा, किसी को वरदान के द्वारा हो सकता है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। जैसे कि आप सबको पता है राधा मैया को श्राप मिला था, लेकिन वो श्राप मिलना भी जरूरी था, ये भी प्लान्ड था। ये सब प्लान्ड होते सारी चीजें कि जब जाएंगे तब तो कुछ करके दिखाएंगे, तब तो कुछ करेंगे ना अर्थ पे आके। तो अर्थ पे आके राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान ने इंसानों को वो सारी चीजें सिखाई क्योंकि कलयुग आने वाला था और कलयुग में सच्चे प्यार ही वो चीज है, सच्चा प्यार ही है जो फिर से इंसान को इंसान बनाए रखेगा। अनकंडीशनल लव ही वो है जो कि फिर से कलयुग से सतयुग बदलने में का एक सोर्स बनने वाला था। इसीलिए पहले ही राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान ने ये सारी चीजें उनके जन्म में उन्होंने सिखाया था और उन्होंने अपनी भगवत गीता के द्वारा वो सारी चीजें बताई कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हमें समझ में आ जाती है तो हमें आसान हो जाता है इस जर्नी को भी समझना कि हमें ये समझ में जब आ गया कि हमें आखिर ये जन्म में क्यों लाया गया, क्यों चीजें इतना, यानी ये क्वेश्चंस जो उठते हैं मन में, ये चीजें जो होती है, इन सारी चीजों को जब समझ जाते हैं, ये सारी चीजें डाउनलोडेड है यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैं चीजें बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी ऐसे कुछ भी बताऊंगी नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें डाउनलोड हो रही है मुझे और होते रही है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई है, ये यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को वो प्योर बनाओ, वो प्योर डिवाइन सोल बनाओ अपने आप को, और वो अपना शुद्धिकरण करके, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करके अब जो आओ तो पहले जैसे आओ, जैसे मैंने तुम्हें बनाया था। बनाया तो वैसा ही था, प्योर, बट इस अर्थ पे भेजा और ये सब माया मोह जानबूझ के बनाए कि आप ये सारी चीजों को छोड़ के जब भगवान में लीन हो जाओगे, मतलब दो चीजें हैं तुम्हारे पास में, तुम्हें वो चाहिए या ये चाहिए। ये चाहिए मतलब भगवान चाहिए तो तुम्हें वो भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ मोह माया चाहिए तो ना भगवान मिलेंगे ना मोह माया मिलेंगी। भागते रहो मोह माया के पीछे। जब तक के मोह माया के पीछे भागते रहेंगे तो कोई चीज के पीछे भागने से वो उतनी ही दूर भागती है।
जब तक कि तुम डीएम के पीछे भागते रहोगे तब तक के डीएम तुमसे दूर भागते जाएगा। लेकिन जब भगवान में लीन हो जाओगे तो तब भगवान तो मिल ही गए हैं, डीएम तो खुद भाग के आपके पास आ रहे हैं, है ना। मोह माया भी मिल रही है, वो चीजें भी मिल रही है जो दुनिया की चीजें हैं इस अर्थ पे रहने के। भगवान से जब लीन हो रहे हैं, भगवान में जब हम प्रथम मान रहे, भगवान को हर चीज में देख रहे हैं, हर चीज में कुछ भी करते हुए कि भगवान ही है जो हमें सही रास्ता दिखा रहे। हर छोटी चीज में हम जब भगवान को याद करने लगते हैं, हर चीज में जब हम भगवान को प्रमुख मानते हैं कि भगवान है जो कर रहे हैं, भगवान ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही है। भगवान बोलो या यूनिवर्स ही है सब कुछ। तो तब क्या होता है? वो सारी चीजें जो इस 3D लेवल पे है, वो सारी चीजें भी आपके पीछे आ रही, क्योंकि आपने अपने आप को क्लीन नीट कर लिया, अपने सोल को क्लियर कर लिया, शुद्ध कर लिया, अपने हृदय को भी और अपने आत्मा को भी। तो अब मैं बता देती हूँ आपको सॉन्ग्स कौन कौन से थे, दोनों भी। पहला सॉन्ग था, कल रात को अचानक आया मेरे दिमाग में, बार बार पॉपअप हो रहा था, और फिर मैंने उसको सर्च भी किया। अक्षय कुमार जी थे उसमें। जैसे अक्षय कुमार अपने डिवाइन मतलब अपने हीरोइन जो भी है उसमें उसको याद कर रहे थे, उसी प्रकार से डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन याद कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही याद कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाना है तेनू इतना मैं प्यार करा दे, वो जो भी है, ठीक है। तो वो देख लेना आप, अच्छे से सुनिए और उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन। और दूसरा एक गाना था वो कि जो डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड में आ रहा है उस पे ध्यान मत दो पहले तो आप। हाँ, दूसरा गाना था वो, सातों जन्म मैं तुम्हें करता रहूंगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे, ये मैंने सुना मतलब दिमाग में, और वो मुझे पॉपअप हो रहा था और मैं वो गाना बोल गुनगुनाते जा रही थी, जो कि बहुत लंबे समय से ये दोनों भी गाने मैंने नहीं सुने हैं, काफ़ी लंबे समय हो चुका है, ना ही गाया था ना ही सुना था। जबकि मैं स्टार मेकर में गाने तो रोज गा रही हूँ, लेकिन वो गाने तो बार बार मुझे पॉपअप नहीं होते, लेकिन ये गाने जो मैंने काफ़ी लंबे समय से दोनों नहीं सुने हैं वो मुझे पॉपअप हुए, कल रात को भी और आज सुबह भी। तो देखना वो गाना, मैंने ये सेकंड वाला जो गाना बताया आपको, ये गाना तो मैंने खुद ने नहीं सुना, वो मुझे याद आया और तो मैंने सुना भी नहीं वो गाना, अभी भी नहीं सुना। जब मैंने पॉपअप होने के बाद में गाना गाया उसके बाद में भी नहीं सुना, तो वो आप लोग सुन लेना, मैं भी बाद में सुनूंगी उस गाने को। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, ओके, लव यू ऑल।